नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का क्टिनोफोरा के बाद जो फाइलम है प्लेटीहेलमिंथिस। ठीक है, ये है आपका पूरा रोड मैप, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या, प्लेटीहेलमिंथिस। तो प्लेटीहेलमिंथिस जो है वो क्या होते हैं, प्लेटीहेलमिंथिस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी रहता है। क्या डॉर्सोवेंट्रली, अब डॉर्सोवेंट्रली क्या, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये है हमारा वेंट्रल सरफेस। क्या वेंट्रल सरफेस, और हमारा पीच क्या है, डॉर्सल सरफेस। तो हम लोग क्या रहते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट ऐसे, ये बैकवर्ड, और ये है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या VNTR, वेंट्रल सरफेस, और इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। क्या डॉर्सल सरफेस। तो हम लोग क्या है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। तो इनको भी प्लेटीहेलमिंथिस में जितने ऑर्गेनिजम्स रखा गया है वो लोग भी क्या है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है उन लोगों का। ठीक है, और इसलिए इनको कहा जाता है फ्लैटवर्म। इनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म। एंड मोस्टली दे आर एंडोपैरासिटिक, एंडो यानी इनसाइड, अंदर। तो एनिमल्स के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथिस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है प्लेटीहेलमिंथिस में, तो आपने टेबल में पढ़ लिया कि प्लेटीहेलमिंथिस जो एक बांडोरा की तरह काम करता है, उसमें सिर्फ वही एक फाइलम है प्लेटीहेलमिंथिस जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, और उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके नीचे बाकी जितने फाइलम है उनमें क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है, देन क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, दोनों ऑर्गन एंड ऑर्गन। सिर्फ ऑर्गन तो सिर्फ यही है, प्लेटीहेलमिंथिस सिर्फ यही एक फाइलम है जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, और बाकी ऑर्गन सिस्टम इस फाइलम से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट मींस दोनों तरह की ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इस फाइलम में, और दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और बाइलेटरल, फिर से आप ये लिख लीजिए कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इनटू, आपका रिवाइज होगा, और एग्जाम बार बार आपको ही रिवाइज देना है, चीजें आपकी आंखों के सामने रहेंगे क्रिस्टल क्लियर। और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आपने पढ़ा। देन सिलोम नहीं रहता है, दे आर एसिलोमेट, सिलोम नहीं रहता है। सेगमेंटेशन भी नहीं रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, बट सम ऑफ देम कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे प्लेटीहेलमिंथिस होते हैं जो क्या कर पाते हैं, डायरेक्टली देयर बॉडी सरफेस। क्या होता है, जो बॉडी सरफेस है, ये है हमारा बॉडी सरफेस। अगर हम डायरेक्ट बॉडी सरफेस से कुछ न्यूट्रिशन अपने अंदर ले पाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट यानी जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रहता है, दे आर एंडोपैरासाइट ना, तो होस्ट के अंदर रहते हैं, और दे कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहते हैं। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, हमने पढ़ा कि दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। तो देयर बॉडी जो है वो क्या रहता है, फ्लैट बॉडी रहता है। और क्या रहता है, कुछ पैरासाइटिक फॉर्म है, कुछ पैरासाइटिक प्लेटीहेलमिंथिस है जिनमें क्या रहता है, साकार्स, हुक एंड साकार्स रहते हैं। क्या हुक एंड साकार्स रहते हैं। कुछ ऐसे भी पैरासाइटिक फॉर्म है जिनमें क्या रहते हैं, हुक्स एंड साकार्स रहते हैं। ठीक है, हुक्स एंड साकार रहते हैं कुछ ये दोनों क्या है, ये है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्लेटीहेलमिंथिस। और एक स्पेशलाइज्ड सेल रहता है प्लेटीहेलमिंथिस में जिसको कहा जाता है फ्लेम सेल। एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन प्लेटीहेलमिंथिस जिसको क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल। और ये क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन दोनों में हेल्प करता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकती है कि फ्लेम सेल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना कि प्लेटीहेलमिंथिस में
या फिर किसी फैटी हेलमिंथिस का जो एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल है फैटी हेलमिंथिस का, क्या टीनिया जिसको कॉमन नेम टेपवर्म है, फेसियोला जो लिवर फ्लूइड, और प्लानरा जो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है। तो इनमें से किसी एक का नाम लेके आपको भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे सकता है किसी यहाँ से किसी एक का, और पूछ सकता है कि फ्लेम सेल किस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्लेम सेल फैटी हेलमिंथिस में पाए जाते हैं, और ये सारे फैटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यह भी पूछ सकती है जो फ्लेम सेल्स क्या काम करती है। तो फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस रहते हैं, और बहुत सारे लार्वल स्टेजेस को पार करने के बाद वो लोग क्या बनते हैं, एडल्ट बनते हैं। ठीक है, ये टेबल तो आपने पढ़ लिया। एग्जाम्पल क्या क्या है फैटी हेलमिंथिस का, मैंने कह दिया फिर से। यह टीनिया जिसको टेपवर्म कहा जाता है, फेसियोला जिसको लिवर फ्लूइड कहा जाता है, और प्लेनेरिया जो हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी शो करती है। अब रिजेनरेशन कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए ये एक है, ये एक प्लेनेरिया है, ये एक प्लेनेरिया है मान लीजिए। अगर मैं इसका कुछ पोर्शन काट दूं, मान लीजिए ये पोर्शन मैंने काट दिया, इस पोर्शन को मैंने काट दिया, इस पोर्शन को। अब ये क्या कर सकती है, बहुत जल्दी इस पोर्शन को फिर से बना लेती है। क्या करती है, इस पोर्शन को फिर से बना लेती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिजेनरेशन। तो बहुत जल्दी बना लेती है, इसलिए क्या कहा जाता है कि हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी शो करती है। क्या, प्लेनेरिया जो एक क्या है, फैटी हेलमिंथिस है, जो एक फैटी हेलमिंथिस है। ये पिक्चर है आपकी बुक का, ये है आपका लिवर फ्लूइड, ये क्या है, ये है आपका लिवर फ्लूइड, और ये है आपका टेपवर्म। क्या, टेपवर्म। इट इज बेटर कि आप डायग्राम आपकी कॉपी में ड्रॉ कर ले, तब बार बार कॉपी से बुक से कॉपी में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आने जाने का खर्चा भी बचेगा, पेट्रोल खर्चा, और पोल्यूशन भी कम होगी। ठीक है ना, कॉपी में और बुक में आने जाने की खर्चा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह याद रखना है कि ये है लिवर फ्लूइड और ये है टेपवर्म, क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम देखे भी पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिस्क नहीं लेने का है।